मत्ती वचन 18 और उसका 20, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है वह तृप्त होता है। कैसे वह तृप्त होता है? उसके बोलने से। बोलना एक इंक्रीज को उत्पन्न करता है। 21वां वचन, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मृत्यु और जीवन जीव के वश में है। मृत्यु और जीवन, हम जो बोलते हैं वह एक मृत्यु या जीवन है। अगर विश्वास करें तो मुंह से कुछ बेकार की बात नहीं बोलेंगे। हमने वचन पर भरोसा नहीं किया। हमारे पराजय का कारण कोई और नहीं, हमने वचन पर भरोसा नहीं किया है। हम जो बोलते हैं हर एक शब्द फिल्टर करके, ये मृत्यु है या जीवन है, मृत्यु है जीवन है, सोच सोच कर बोले तो मसीह की तरह जी सकते हैं। नहीं, एक एक बात सोच सोच कर बोले तो एक बॉन्डेज की तरह हो जाएगा ना। हर एक बात बोलने से पहले सोच सोच कर बोले, जो भी मुंह में आया उसको बक दे, वही अच्छा होगा ना। मुंह में जो आता है उसको बोल सकते हैं, जिंदगी भी ऐसे ही रहेगा। फिर मृत्यु और जीवन जीव के वश में है, और जो उसे काम में लाना जानते हैं उसका फल भोगेंगे। उसमें जो चाहते हैं, बोलने के लिए नहीं बल्कि जो बोल रहा है उसमें प्रिय होता है, वह मृत्यु को बोल सकता है, दरिद्रता को बोल सकता है, कमियों को बोल सकता है, गरीबी को बोल सकता है। जो कुछ भी वह बोलता है उसमें वह काम करता है और उसका फल वह भोगेगा। हम गरीब हैं, मैं गरीब जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा बोलते हो तो तुम उसका फल भोगोगे। हां, आप गरीब हो सकते हैं या फिर आप कमियों में भी हो सकते हैं, पर मैं गरीब नहीं हूं। मैं मसीह यीशु के द्वारा जीवन पाया है, मैं आशीष पाया हूं, भरपूरी में जीता हूं, ऐसा विश्वास करके बोलोगे तो उसका फल थोड़े समय में खाओगे। पहले आप बीज बोते हो, आपके बोलते ही अगले दिन आप मल्टी बिलियन नहीं बन जाते। आप बोते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर थोड़े दिन में उसके फल को हम खाने लगते हैं। धंधे के बारे में, परिवार के बारे में, जो भी बीज आप बोलते हो उसका फल आप खाओगे। आप कुछ बोलते हो तो आप जो बोलते हो वह वचन आपकी भलाई के लिए होना चाहिए। धंधे के बारे में जो बोलते हो भलाई में होनी चाहिए। धंधा में कोई बढ़ोतरी नहीं है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, सब नाश हो रहा है, नष्ट हो रहा है, घाटे में चल रहा है, तो वही फल आप भोगोगे। वह क्या हमारे लिए भलाई है? वह हमारे लिए भलाई नहीं है। प्रतिदिन उठकर हर एक कार्य को लेकर परमेश्वर ने जो कहा है उन्हीं वचनों को विश्वास करके उसके फल को खाने के लिए घोड़ा जो है लगाम के द्वारा जिस दिशा में जाना वहां जाता है, नाव जो है पतवार के द्वारा जिस दिशा में जाना वहां जाता है। उसी तरह मैं आशीष में रहूंगा, भरपूरी में रहूंगा, जी कर रहूंगा, मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं होगी। बोलते हो, ऐसे बोलते वक्त आप ऐसे जीवन जीने के लिए कोई भी चिन्ह नहीं होगा, सब कुछ उल्टा होगा। सब कुछ जब विरोध में होगा, जब हम बोलेंगे, बोते हैं और थोड़े दिन में उसके फल को हम खाएंगे। परमेश्वर भला है, क्यों हमें बुलवाता है भली बातें? क्योंकि हमारी परिस्थिति में काम करने के लिए मैं जगह देता हूं। उसके वचन के विरुद्ध में मैं बोलकर, उसका वचन जो बोलता है उसके विरुद्ध में कुछ बोलकर उस परिस्थिति में परमेश्वर काम करेगा, हम ऐसा अपेक्षा कर ही नहीं सकते। जिस किसी भी जगह में तुम बेकार हो जाओगे, तुम गरीब हो, तुम्हारी जिंदगी में बढ़ोतरी नहीं होगी, परमेश्वर ने कहीं कहा ऐसे? कहीं भी कहा ऐसे? वही कार्य मैं बोलकर परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। प्रार्थना करोगे तो जो तुम प्रार्थना करोगे नहीं होगा, जो तुम बोलोगे वही होगा। बाइबल बताती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है। परमेश्वर के वचन पर मैं भरोसा करता हूं, मैं उसमें प्रिय होता हूं, भरपूरी में, ऐश्वर्य में, आरोग्य में प्रिय होता हूं, जिंदगी में प्रिय करता हूं। उसे बोलिए तो उसका फल आप खाओगे। जो कुछ भी वो वचन बोलता है उसी को आप बोलिए। मुझे जयवंत से भी बढ़कर बनाता है, तो हां, मैं जयवंत से बढ़कर हूं, पर मैं बुरी तरह से हारा हुआ हो सकता हूं, A to Z हारा हुआ हो सकता हूं। मेरी परिस्थितियों को मैं वर्णन ना करके परिस्थितियों को उत्पन्न करता हूं।
मसीह यीशु में मैं जयवंत से बढ़कर हूं। मुझे सामर्थ देने वाले मसीह के द्वारा सब कुछ करने का सामर्थ मुझ में है। मेरा परमेश्वर उसकी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में मेरी मांगों को पूरा करेगा। तो आप उत्पन्न कर रहे हो, उसके छोटों के द्वारा मैं चंगा हुआ हूं। परमेश्वर मुझे दीर्घायु से मुझे देगा और उसका उद्धार मुझे देगा। नहीं, मेरा उम्र नहीं होगा। उसका मतलब है कि मैं बुढ़ापे में नहीं जाऊंगा। बुढ़ापे में जाना और निर्बल होना श्राप है। श्राप को मत बोलिए। उकाब के समान मेरी उम्र, वापिस युवक के दिन में मैं आऊंगा, जवानी में रहूंगा, जवानी के शक्ति मुझ में होगी। परमेश्वर जो कुछ मेरे बारे में सोचा सब कुछ मैं करूंगा। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? उसके लिए हाँ, उसके फल को भोगो। जो फल आप खाना चाहते हो उसको बोते रहिए,